हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, हम लोग आईएमईडी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें हमारे 3 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज का हमारा 4th लेक्चर होने वाला है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं लेक्चर्स से रिलेटेड आज का ये हमारा लेक्चर होने वाला है। तो उन्हें देख लीजिएगा। आपको उनकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिएगा, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला तो बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि आप यदि एंटरप्रेन्योरशिप को सीखना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन सी बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा, या आप अगर हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि उद्यमिता में बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में समझाइए। और दूसरा हम लोग वो क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, टेक्निक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करने की कौन कौन से तरीके हैं, उनके ऊपर में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। उन तरीकों के कौन से एडवांटेजेस हैं या फिर उनको किस तरीके से किया जा सकता है, उन सभी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्यमिता विकास की तकनीकी के बारे में समझाइए। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक की देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिएगा, आज के टॉपिक्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो मेरा आज का क्वेश्चन है कि बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप जब आप सीखने जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, या फिर आप खुद के माध्यम से किसी किताब के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप को सीखते हैं, तो कौन कौन सी बैरियर्स आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को बिजनेस से रिप्लेस किया था और एंटरप्रेन्योर को मैंने बिजनेसमैन से रिप्लेस किया था। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है उसको एज अ बिजनेस अगर आप लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और उसके बारे में आप अच्छा आंसर को राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए थोड़ा सा हम बदलते हैं कि बिजनेस करने की कला को सीखने के लिए आपको कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात को समझने का कोशिश करिएगा कि आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा कि बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए कौन कौन सी बैरियर्स होती हैं, कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। लेकिन इसी प्रश्न को आप अपने दिमाग में किस तरीके से समझेंगे कि बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी बाधाओं का सामना आपको करना पड़ता है। तो आप अपने दिमाग से, माइंड से अपने आप ही आंसर को लिख सकते हैं कि अगर आप बिजनेस को करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा थ्योरेटिकली सब्जेक्ट है, इसमें कोई बहुत गहराई के साथ में कंसेप्ट नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ये सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी के हिसाब से ये वर्क करता है। तो इसलिए हम लोगों को अपने ऊपर चीज़ों को लेते हुए आंसर को राइट करना होता है। तो यहाँ पे आंसर के तौर पर आप लिख सकते हैं कि किसी उद्यम, मतलब कि किसी बिजनेसमैन को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए, किसी भी बिजनेस को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए अनेक बाधाओं को पार करना पड़ता है। एक उद्यमी की सफलता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं निम्न प्रकार की हैं। वही चीज़ है, आप ये समझेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिएगा, सबसे पहली बात तो है कि अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेस की टेक्निक को सीखने के लिए आपको सबसे पहली बाधा मिलेगी कि तकनीकी बाधाएं, मतलब कि टेक्निकल आपको इश्यूज मिलेंगे। टेक्निकल इश्यूज मतलब कि आप जो समय आज का क्या है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रहा है। हो सकता है कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप सीखने वाले हों या फिर सीखना चाहते हो तो आपके पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना हो, आपके पास दूसरे आपके कॉम्पिटिटर की तुलना में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना हो आपके शॉप में। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को भी सामना करना पड़ता है एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने की तक की। ठीक है, तो सबसे पहली बाधा क्या है कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने में, कि सबसे पहले तो आपके पास हो सकता है कि तकनीकी बाधाएं हों, मतलब कि टेक्निकल आपके पास इशू हों। दूसरा हो सकता है कि आपके पास वित्तीय बाधाएं हों, मतलब कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए जो कैपिटल होता है वो ना हो। आपके पास फाइनेंस की बाधा भी एक बिजनेसमैन के बिजनेस को प्रभावित करती है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हानि बर्दाश्त करने की सामर्थ्य। देखिए,
बिजनेस शुरू करने के लिए मैं भी बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, आप भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है बिजनेस शुरू करने से पहले कि आप अपने दिल को थाम के बैठिए कि हो सकता है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है आपको लॉस भी हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपके बिजनेस में लॉस हो गया तो आप इस लॉस को सहन नहीं कर पाए और आपकी सेहत में कुछ असर पड़ने लगा, तो ऐसा ना हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आप लॉस को भी सहन करें और प्रॉफिट अगर आपको मिलता है तो वो तो सभी चाहते ही हैं। तो बिजनेसमैन अच्छा बनने के लिए आपको ये भी आपके अंदर एक कैटेगरी होनी चाहिए कि हानि बर्दाश्त कर सकें आप, ठीक है। मतलब कि आपका जो बैकग्राउंड है वो भी इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर आपके बिजनेस में लॉस भी होता है तो भी आप उसे बियर कर पाएँ। एंड फोर्थ एंड लास्ट हमारा पॉइंट है कि संगठनात्मक बाधाएं, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल आपके पास इश्यूज आते रहेंगे। देखिए, बिजनेस जब आप करते हैं तो आप कई सारे लोगों के साथ में मिलकर के बिजनेस शुरू करते हैं, आप अकेले किसी भी बिजनेस को नहीं शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके साथ पैरेलल में काम कर रहे लोग होंगे तो उनके कुछ अलग मत होंगे किसी विषय को लेकर के, तो उन सबको भी एक फेस करना पड़ता है एक टाइम पर आने के बाद। तो ये सभी हमारे 4 मेनली पॉइंट्स हैं जिन्हें एक बिजनेसमैन को बिजनेस सीखने के लिए, बिजनेस की टेक्निक्स को सीखने के लिए फेस करना पड़ता है, या मैं ये कहूँ कि एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप सीखने के लिए इन सभी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, या इसकी क्वेश्चन को आप अपने माइंड में रिप्लेस कर सकते हैं कि बिजनेस सीखने के लिए कौन कौन से बैरियर्स, मतलब कि बाधाएं आती हैं। तो सबसे पहला क्या है कि तकनीकी बाधा आपके सामने आ सकती है, दूसरा क्या है कि वित्तीय बाधा, शायद आपके पास इतना फाइनेंस ना हो, थर्ड क्या है हमारा कि हानि बर्दाश्त करने में सामर्थ्यता, और फोर्थ क्या है हमारा संगठनात्मक बाधाएं। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप ये सभी चारों पॉइंट को पॉइंट वाइज मेंशन करिएगा और कुछ कुछ अपने तर्क और अपने बुद्धि विवेक से इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर समझाइएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिएगा अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझिएगा, टेक्निक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखिए, अभी हमने क्या समझा कि हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन हम बनना चाहते हैं, तो बिजनेसमैन बनने के लिए हमें अपने अंदर बिजनेस करने की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना होगा। अब बिजनेस करने की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से बैरियर्स होते हैं वो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया है। अब ऐसी कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने अंदर बिजनेस करने की तरीक़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, वही हम इस क्वेश्चन में बात करने वाले हैं, टेक्निक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब कि बिजनेस करने के तरीके को अपने अंदर किस प्रकार से डेवलप किया जाए। तो इसका सिंपल सा अगर मैं 2 लाइन में उत्तर दूं, तो अगर आप अपने अंदर बिजनेस करने की टेक्निक को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तो हम ट्रेनिंग के माध्यम से अपने अंदर बिजनेस करने की तकनीकी को डेवलप कर सकते हैं, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये तरीका है कि हम साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो ट्रेनिंग होती है, जो मनोवैज्ञानिक खेल होते हैं, उनके तहत हम अपने बिजनेस करने की टेक्निक को डेवलप कर सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, कुछ आपको रिलेट करने को भी मिल जाएगा अपने माइंड में। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत आसान तरीके से। प्रश्न में आपसे पूछा गया है टेक्निक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब कि बिजनेस करने की जो कला होती है उसको अगर हम डेवलप करना चाहते हैं अपने अंदर, तो हम कौन कौन से तरीक़ों को अपना सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको तरीका बताया कि हम एक काम करें, ट्रेनिंग कर लें तो हमारे अंदर बिजनेस करने की क्षमता आ जाएगी। या दूसरा हमारे पास तरीका है कि जो साइकोलॉजिस्ट हमारे कुछ गेम होते हैं साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, तो उन गेमों को अगर हम खेलते हैं तो भी हमारे अंदर बिजनेस करने की क्षमता आ जाती है। तो ये 2 जो मेन हमारे पार्ट हैं, इनके कारण हमारे अंदर बिजनेस करने की क्षमता, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो हमारे अंदर डेवलपमेंट होता है वो हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रेनिंग क्या होता है, ठीक है।
हालांकि नॉर्मल तौर पर आपसे पूछूं मैं कि ट्रेनिंग क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि एक हॉस्टल सा होगा, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। वो यहाँ पे परिभाषा नहीं लिखना है। ट्रेनिंग की अगर आपसे परिभाषा पूछता है आपके एग्ज़ाम में तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रशिक्षण एक कर्मचारी के वर्तमान एवं भविष्य में किए जाने वाले कार्य को प्रभावितता के साथ जोड़ने की प्रक्रिया होती है। इस परिभाषा को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ये मान लीजिएगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ चित्रों के माध्यम से। ये मैं मान लेता हूँ कोई एक व्यक्ति है जिसे ट्रेनिंग दी जानी है, तो इस व्यक्ति को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो इसके वर्तमान के काम, मतलब प्रेजेंट के जो काम होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और जो फ्यूचर में होने वाले काम हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण एक कर्मचारी के वर्तमान एवं भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को में प्रभाविकता को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। जब मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा किसी चीज़ के लिए तो आपके जो काम होंगे प्रेजेंट टाइम के या फ्यूचर के, तो वो हमारे अच्छे होने लगते हैं। मतलब कि जैसे मैं अगर आपको ट्रेनिंग दूं कि आप एक अच्छा स्पीकर बने, स्पीकर का मतलब क्या है कि एक आप बने, इस बात की अगर मैं आपको ट्रेनिंग दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले 1 महीने या 2 महीने बाद आप एक अच्छा वक्ता के रूप पर जरूर से जरूर सामने आएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं तो उसका जो वर्तमान के कार्य होते हैं या भविष्य के कार्य होते हैं वो प्रभाविकता से होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी को क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। तो आप इस परिभाषा को बता सकते हैं, या फिर इससे अगर आप विधिवत रूप पर बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि प्रशिक्षण एक विधिवत एवं योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अध्ययनात्मक अनुभव देना है। मतलब कि आप जब ट्रेनिंग करते हैं तो आपके फील्ड से जो अनुभव होता है वो आपको मिल जाता है, जिसमें उद्यमी एवं कर्मचारी में संगठन के उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता पैदा होती है। फिर उसके बाद आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात हम लोग कर लेते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे लघु उद्योग होते हैं उनके बारे में अगर बात करें, लघु उद्योगों में कर्मचारी का प्रशिक्षण निम्न विधियों द्वारा होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा आपके माइंड में मैं श्रृंखला बनाता हूँ कि हम बिजनेस करने की कला को सीखना चाहते थे, उसके लिए ट्रेनिंग का हमने मार्ग चुना। अब ट्रेनिंग का हम मार्ग चुन रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी विधियों के माध्यम से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो पहला विधि है हमारी ट्रेनिंग करने की कि हम अपनी जॉब फील्ड पर जाएं और वहीं पे काम करते करते ट्रेनिंग को अपनी पूरा कर लें। तो वही है कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब करते करते ही हम ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी एक्सपीरियंस वर्कर्स के माध्यम के से हम अपनी ट्रेनिंग को पूरा करें। आपने देखा होगा कि जब हमारा 4th सेमेस्टर था तो उस 4th सेमेस्टर में हम लोगों को भेजा जाता है, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को, कि हम 1 महीने के लिए समर ट्रेनिंग करें विदाउट पेमेंट। तो वही चीज़ क्या हो जाती है कि हम एक्सपीरियंस वर्कर्स से वहाँ पे सीखते भी हैं कि क्या क्या काम होता है एक इलेक्ट्रिकल का। ये हालांकि मैं जो हूँ मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है, तो मैं अपना इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बताऊंगा कि मैंने यूपीपीसीएल में ट्रेनिंग किया था। तो ये सब जो एक्सपीरियंस होता है ये कहाँ से हमें मिलता है, एक्सपीरियंस वर्कर से मिलता है। या फिर जो एक्सपीरियंस हम लोग लेते हैं वो हम किसी एक ट्रेनर के माध्यम से ले सकते हैं। ट्रेनिंग जो हम करते हैं वो किसी ट्रेनर के माध्यम से कर सकते हैं, ट्रेनिंग बाय फोरमैन, ठीक है। तो एक बार लिंक आपके माइंड में मैं बना देता हूँ। अगर हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ट्रेनिंग करना होगा। अब ट्रेनिंग करने के कौन कौन से तरीके हैं, ट्रेनिंग करने के 3 तरीके हैं, ऑन अ जॉब ट्रेनिंग, या फिर ऑन बाय एक्सपीरियंस वर्कर के माध्यम से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी ट्रेनर के माध्यम से ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि अभी तक की जो आंसर मैंने आपको बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं ट्रेनिंग के, कि एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपने मुझसे प्रश्न किया, मान लीजिए, या फिर एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न किया कि सपोज़ करो कि तुम बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, तो तुमने क्या बोला कि मैं या तो ट्रेनिंग कर लूँगा या तो फिर जो साइकोलॉजिस्ट गेम होते हैं वो मैं खेलूँगा, ठीक है। तो
ट्रेनिंग करने का क्या क्या फ़ायदा है वो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग करने के क्या क्या फ़ायदे होंगे, यहाँ पे लिस्ट है। देखिए, सबसे पहला ट्रेनिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि मजदूरी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं, जब हम किसी फील्ड के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ट्रेनिंग में, तो क्या होता है कि हमारा पेमेंट अच्छा हो जाता है। मतलब कि जो हमें वीक पे आउट मिलने वाला है कंपनी के माध्यम से, या फिर हम यदि अपने माध्यम से किसी को काम देते हैं तो उसको पे आउट वगैरह अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि प्रशिक्षण कर्मचारी जो होता है, प्रशिक्षित जो कर्मचारी होगा, उसको अच्छा पे आउट मिलता है। ठीक है, मजदूरी की जगह में पे आउट आप कह सकते हैं, सैलरी आप कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है ट्रेनिंग करने से बेनिफिट मैं बोल सकता हूँ कि प्रशिक्षित कर्मचारी को कम देखभाल करने वाले निरीक्षक की आवश्यकता पड़ती है। जब अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग करके आया है तो उसे इतनी आवश्यकता नहीं है कि साथ में उसको कोई बताने वाला हो। ठीक है, यदि मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है XYZ, उसने ट्रेनिंग कर रखी है, तो उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मशीनों के बारे में बताया जाए कि इस तरीके से मशीनें चलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड हमारा बेनिफिट क्या हो जाता है ट्रेनिंग करने से, जब कोई कर्मचारी क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त करता है तब उसकी कुशलता बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि ट्रेनिंग अगर आप करके आएंगे तो आपकी एफिशिएंसी जो होगी, कार्य कुशलता, वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग करने के 3 बेनिफिट क्या होते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेनिंग करने के 3 बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ट्रेनिंग जो करा हुआ होगा इंसान, उसको हमारा हाई पेमेंट प्राप्त होगा, मतलब कि हाई पे आउट उसे मिलेगा। सेकंड बेनिफिट ट्रेनिंग करने से क्या होता है कि उसको कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है निरीक्षक के द्वारा। और थर्ड हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है कि उसकी जो कार्य कुशलता होती है, कार्य करने की क्षमता या फिर कार्य को सही करने के तरीका, वो भी बढ़ जाता है। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है कि उचित प्रशिक्षण द्वारा उत्पन्न उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों में ही सुधार संभव है। ठीक है, तो जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं या फिर ट्रेनिंग किए हुए हम लोग कर्मचारी अपने यहाँ पे रखते हैं, तो संभावना है कि उत्पादन जो होगा, हमारा प्रोडक्शन जो होगा, उसकी गुणवत्ता भी बढ़े और प्रोडक्शन भी हमारा बढ़ जाए। हाँ, अब फिफ्थ पॉइंट क्या होता है ट्रेनिंग करने से, प्रशिक्षित कर्मचारी ये कार्य को सुविधा पूर्वक और तथा उचित प्रकार से करके दुर्घटना को कम कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं अनस्किल्ड पर्सन की बात करूं, तो अनस्किल्ड पर्सन को अगर मशीन पे मैं काम कराऊंगा तो संभावना है कि वो अपने हाथ पैर या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचा ले। मैंने रिस्क फैक्टर में आपको बताया भी था कि एक होता है रिस्क फैक्टर जो कि इंटरनली रिस्क फैक्टर होता है, वो फिजिकली रिस्क फैक्टर होता है। तो संभावना है कि अगर हम प्रशिक्षित व्यक्ति को अगर हम अपने कंपनी में रखें तो संभावना है कि वह दुर्घटना का शिकार हो जाए। और अगर हम लोग प्रशिक्षित व्यक्ति को अपने यहाँ पे रखते हैं, ट्रेंड व्यक्ति को रखते हैं, तो दुर्घटना की जो संभावना होती है वो भी कम हो जाती है। और छठा पॉइंट हमारा है कि प्रशिक्षित कर्मचारी कार्यक्रमों द्वारा प्रबंधन मंडल को अपनी नीतियों, नियमों व उपनियमों को स्पष्ट करने का अवसर मिल जाता है। देखिए, मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस को खोला है और अपने यहाँ पे आने वाले कर्मचारियों को आप ट्रेनिंग देंगे, तो आप अपने नियम, जो कि आपके कंपनी के नियम होंगे, या फिर आपका क्या टारगेट है कस्टमर के प्रति, तो वो भी आप वो ट्रेनिंग के दरमियान पे अपने कर्मचारी को बता सकते हैं। तो आई होप कि आप अभी तक जो ट्रेनिंग के एडवांटेज होते हैं वो समझ गए होंगे। एक छोटे से तौर पर अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूं बहुत जल्दी से, तो अगर हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ट्रेनिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो पहला फ़ायदा क्या है कि अधिक पे आउट मिलता है। जो कर्मचारी ट्रेनिंग किया होता है उसको कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड हमारा पॉइंट है कि जो हमारा कर्मचारी ट्रेनिंग किया होता है उसकी कार्य कुशलता बढ़ जाती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है कि गुणवत्ता और उत्पादन की क्षमता बढ़ जाती है। फिफ्थ हमारे पॉइंट है कि वह दुर्घटनाओं को कम कर सकता है, मतलब कि जो फिजिकली दुर्घटना होंगी वो कम होंगी। और सिक्स्थ हमारा पॉइंट है कि ट्रेनिंग किए हुए इंसान से को हम लोग अपनी कंपनी की नीतियाँ, नियम वगैरह हम लोग स्पष्ट करा सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रेनिंग प्लान क्या क्या होता है। देखिए,
मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया, फिर से रिवाइज कराता हूँ कि हम बिजनेसमैन बनना चाहते थे। बिजनेसमैन बनने के लिए बिजनेस करने की टेक्निक्स को सीखना था। बिजनेस करने की टेक्निक्स को सीखने के लिए मैंने ट्रेनिंग का रास्ता चुना। ट्रेनिंग के रास्ते में मैंने आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया कि ट्रेनिंग क्या होती है, साथ में बताया कि किन किन तरीक़ों से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रेनिंग के क्या क्या बेनिफिट हैं। अब मैं बताता हूँ कि अगर आपने अपना बिजनेस को खोल रखा है और अपने कर्मचारियों को आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो कौन कौन से आपको फैक्टर्स को फॉलो करना होगा या कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होगा ट्रेनिंग को अलॉट कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक फैक्टर यहाँ पे लिखा है, क्रम लिखा है कि यदि आप अपने बिजनेस के उसमें ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, अपने जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 7 काम पहले तो करना होगा। पहला तो काम है कि आप यदि ट्रेनिंग करवाना चाहते हो तो ट्रेनिंग का बजट आपको बनाना पड़ेगा। दूसरा काम ये है कि आवश्यकताओं का निर्धारण करना कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रेनिंग में लगने वाली हैं। और थर्ड हमारा पॉइंट है कि प्रशिक्षण में प्रयोग होने वाली विधियां तथा तकनीक का निर्धारण करना कि किन विधियों के माध्यम से आप अपने कर्मचारी को ट्रेन करेंगे, इन सभी चीज़ों का निर्धारण करना। ठीक है, और फोर्थ हमारा पॉइंट है प्रशिक्षण मूल्यांकन की विधि निश्चित करना कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, तो उस ट्रेनिंग का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा कि आप उसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, और अब फिफ्थ हमारा पॉइंट है कि प्रशिक्षण स्थान का चयन करना कि कहाँ पर ट्रेनिंग होने वाली है। और सिक्स्थ हमारा पॉइंट है, यहाँ पे मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है कि प्रशिक्षण के उद्देश्य तथा लक्ष्यों की स्थापना करना कि हम अपने कर्मचारियों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, उसके बारे में विचार करना। और तो वह पॉइंट है हमारा कि प्रशिक्षण नीतियों को तय करना कि किन किन नीतियों के तहत हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको ट्रेनिंग के बारे में समझना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए, अभी तक मैंने जो आपको बताया है उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा सेकंड वे है अपने ट्रेनिंग को करने के लिए या फिर अपने अंदर बिजनेस करने की क्षमताओं को डेवलप करने के लिए, उसका जो सेकंड वे है कि साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि ऐसे कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप सीखने में आपको बाधा देंगे, उनके बारे में हमने बात किया था। फिर हमने बात किया था कि अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते हैं तो उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। उसमें हमारे 2 तरीके थे कि हम ट्रेनिंग ले लें या तो साइकोलॉजिस्ट हम लोग गेम खेलें। तो अभी तक हम लोगों ने ट्रेनिंग के बारे में बात किया। ट्रेनिंग के बारे में हमने बात किया कि ट्रेनिंग होती क्या है, फिर मेथड्स के बारे में बात किया, किन किन मेथड्स से हम लोग ट्रेनिंग अपनी पूरी कर सकते हैं। फिर बात किया एडवांटेजेस ऑफ ट्रेनिंग के बारे में, और फिर हमने बात किया कि अगर हम अपने इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं तो उसको कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इन सभी बारे में बात किया। तो आई होप कि अभी तक की जो मैंने आपको वीडियो में चीज़ें बताई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अपने सेकंड पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजिस्ट गेम के माध्यम से हम लोग अपने अंदर किस प्रकार से बिजनेस करने की प्रवृत्ति या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि इसमें, यहाँ पे मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप इसको पढ़ सकें। इसमें व्यक्ति की प्रेरणा उपलब्धि का विकास करने के लिए मनोवैज्ञानिक खेल मतलब साइकोलॉजिस्ट जो गेम होते हैं का प्रयोग एक श्रृंखलाबद्ध रूप में किया जाता है, जो कि निम्न है प्रकार से खेले जाते हैं। देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट गेम होते हैं उनके माध्यम से भी हम लोग अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के जो तरीका होता है उसको डेवलप कर सकते हैं, या मैं यूँ आपसे कहूँ कि बिजनेस करने की प्रवृत्ति को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो पहला क्या है कि ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है कि साइकोलॉजिस्ट गेम के माध्यम से हम अपने अंदर ट्रेनिंग बिजनेस करने की प्रवृत्ति को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट गेम होते हैं इनके अपने कुछ स्टेप होते हैं, इन स्टेप में इन गेम्स को खेला जाता है। तो वो स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है हमारा कि कल्पना शक्ति का अभ्यास, याद करने की क्षमता का अभ्यास करना। ठीक है, तो ये हमारा
फर्स्ट राउंड होगा। सेकंड राउंड हमारा क्या है इस गेम का कि रिंग टॉस अभ्यास, ठीक है। और हमारा थर्ड क्या है राउंड की उपलब्धि नियोजन अभ्यास करना। और फोर्थ राउंड क्या है कि टावर बिल्डिंग अभ्यास। या मैं इसको आपको बहुत आसान शब्दों में बताऊं तो कल्पना शक्ति अभ्यास में क्या है कि आप अगर बिजनेसमैन बनते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों को याद रखना पड़ता है, कई सारे रेटों को याद रखना पड़ता है। तो उसका अभ्यास इस के माध्यम से करा जाता है, इस राउंड के माध्यम से करा जाता है। फिर आपको रिंग टॉस का अभ्यास करवाया जाता है, मतलब कि कई सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा और उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर उपलब्धि नियोजन का अभ्यास, मतलब कौन सी चीज़ है या नहीं है, अचीवमेंट्स वगैरह और प्लानिंग वगैरह आपसे करवाई जाएगी। और फिर टावर बिल्डिंग अभ्यास, मतलब कि ये कंसंट्रेशन का अभ्यास होता है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स होते हैं गेम्स को खेलने के लिए। अब चलिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन उपकरणों तथा खेल विधियों का प्रयोग उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थानों में उद्यमी को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किया जाता है। मतलब कि जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं या बिजनेस करने की कला को सिखाते हैं, तो उनमें इन गेम के स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रशिक्षार्थियों का खेल जिन प्रयोगशालाओं में किया जाता है उनको माइक्रो लैब कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आप मेंशन कर सकते हैं अपने उत्तर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अब यहाँ पे अंतिम बिंदु है कि जो उद्यमिता होता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, विकास के कार्यक्रम के लिए मनोवैज्ञानिक खेल मतलब साइकोलॉजिस्ट गेम जो होते हैं उनको खेला जाता है श्रेणी श्रृंखलाबद्ध रूप में। हाँ, उनके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला तो उद्देश्य ये है कि व्यक्ति को स्वयं का उद्यम करने को तैयार करना, मतलब कि खुद का अपना बिजनेस कर सके, इस क्रम में ये खेल खिलाए जाते हैं। सेकंड हमारा टारगेट रहता है इस गेम को खिलाने का कि व्यक्ति को उसकी स्वयं की योजना बनाने में सहायता देना, ठीक है। थर्ड हमारा इस गेम का टारगेट क्या रहता है कि व्यक्ति में छिपी हुई उद्यमिता के स्तर को जगाना, कि वो कितना, देखिए आप अगर बिजनेस अभी करना शुरू करते हैं तो वो कम एट्रैक्टिव तरीके से होगा। वहीं अगर आप ट्रेनिंग करके या फिर साइकोलॉजिस्ट गेम खेलने के बाद आप अपने बिजनेस को शुरू करेंगे तो वो अच्छा एट्रैक्टिव होगा, मार्केट के लिए आपका अच्छा बेनिफिट आपको दिलाएगा। तो इसी तरीके से चौथा कौन सा पॉइंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यक्ति को उद्यमिता के गुणों से अवगत कराना इस गेम का मूल उद्देश्य होता है। तो आई होप कि आपको दोनों मेथड होते हैं बिजनेस करने की कला को डेवलप करने के, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अभी मैंने जितने भी आपको दोनों क्वेश्चन बताए हैं इन्हें अपने मन से लिखने का कोशिश करिएगा। पॉइंट्स मैं आपको अपने वीडियो में शेयर कर देता हूं, तो इन पॉइंट्स को देखते हुए अपने मन से अपने आंसर को लिखेंगे और अपनी क्रिएटिविटी के साथ में अपने बुद्धि विवेक तर्क के अनुसार से अपने उत्तर को लिखा करिए, ठीक है ना, अपने नोट्स में। और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल में IMED से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सकेंगी। और साथ ही में मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कई सारी पोस्ट डालता रहता हूं, तो उनकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। और अभी तक अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं बहुत सारे कंटेंट को आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।